कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवोर्स हुआ है। अरे यार, ये तो सेलिब्रेशन बनता ही है। तो लेट मी टेल ईच एंड एवरी वन दैट टॉक्सिक मदर इन लॉ हु इज बेदिंग हर ओन सन with milk has successfully fulfilled her mission of breaking her own son's marriage. यस, जो खुशी इस मदर को डिवोर्स होने पे हो रही है, वो अगर थोड़ा सा और अच्छा चैलेंजेस उनके जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आपने क्रिएट किया है, वो अगर ना करती तो एक अच्छा परिवार खुशी से रहता। लेकिन नहीं, इनको तो इन्होंने तो है ना एक जिम्मेवारी लेके रखी है कि मेरी सास ने जो मेरे साथ अत्याचार किया है वो मैं पास ऑन डेफिनेटली करूंगी। एंड भले ही मेरे खुद की लड़की की शादी अगर टूट जाती है तो टूट जाए, मेरी लड़की की शादी मैं किसी कीमत पे तोड़ने वाली नहीं हूँ। बट मैं एक औरत को, एक जवान खूबसूरत लड़की को मेरे घर पे टिकने नहीं दूंगी। क्या हुआ, लड़का है ना, उसकी 2 क्या 3 क्या 4 शादियां मैं उतनी ही खुशी से करके पूरे इस समाज को दिखाऊंगी। यस, मदर इन लॉज ऐसे जो टॉक्सिक वाले होते हैं वो नंबर 1 रीजन है आज के टाइम पे मैरिजेस तोड़ने के लिए। खुश हो रहे हो, प्लीज खुश हो, लेकिन जो एक बद्दुआ मिलेगी उस लड़की की, वो है ना कोई नहीं देखने वाला है। वो है ना सिर्फ ऊपर वाला देखने वाला है कि अरे यार ये क्या आपने कर दिया है। अनदर क्लासिक वे ऑफ फ्लेक्सिंग मनी। यस, मनी स्पीक्स लाउडर फॉर मेन। ऐसे है ना, लाउड स्पीकर लेके ना भोंगा बजाते हैं, पैसा पैसा पैसा। फिर चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, फिर चाहे वो बड़े से बड़े इंडस्ट्री का आदमी हो, जैसे ही डिवोर्स लेते हैं अपने टी शर्ट्स पे क्या लिखते हैं, अपने केक पे क्या लिखते हैं, यस, वुमेन डोंट गो सो लो। वुमेन डोंट, उनके लिए जो उनकी डिग्निटी होती है ना वो यहाँ पे होती है। बाय फ्लेक्सिंग योर मनी कि मैंने इतने लाख दिए हैं, मैंने इतने ये दिए हैं। सॉरी, यू हैव फेल्ड इन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सबसे ऊपर होता है, पैसों से भी ऊपर होता है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी मेन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। उनको लगता है कि नहीं यार, मेरे को मेरी मम्माज बॉय बन के ही मुझे जीना है। अगर आपको इतना ही मम्माज बॉय बन के जीना है, प्लीज डू नॉट फॉर द शो ऑफ ऑल्सो ना, आप है ना वो शादी भी मत करो, मत दिखाओ कि आप भी मर्द हो करके। हमको नहीं देखना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस। यू शुड मैरी ओनली वेन यू आर मैच्योर्ड इनफ, when you are ready to take responsibility of your own wife and your children. If you are not, if you think that my mother's responsibility is every single thing in the whole world, please continue doing that. We want you to be your mama's pet. Please understand this. And there is nothing wrong in this. There is nothing wrong. बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर एक बच्चे को अपनी माँ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी होती है, चाहिए भी। बट क्या होता है ना कि माँ एब्यूसिव रिलेशनशिप में पहले ही रह चुकी है। माँ की पूरी डिपेंडेंसी खुद के हस्बैंड के ऊपर नहीं होती है, पूरी की पूरी अपने बेटे के ऊपर होती है। तो जब वो बेटे के शोल्डर्स पे ऑलरेडी मम्मा के एब्यूसिव रिलेशनशिप का भार होता है ना, वो उसकी मैरिज तय है, फेल होना मतलब होना। एंड इन टूडेज टाइम इट इज because of men marriages are failing. It is because of those toxic women, toxic mother-in-laws and toxic sister-in-laws whose only mission is कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे भाई को खुश नहीं देख सकती हूँ, उसका अच्छा परिवार होगा, उसके सुंदर सुंदर बच्चे होंगे, वो नहीं देख सकते हैं। उनका घर होगा, उनका बैंक बैलेंस अच्छे से बढ़ेगा। ये जो जेलसी है ना वो इतनी ज़्यादा पीक पे चल रही है ना कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि अरे यार, रियल वेल्थ इज इन रिलेशनशिप्स एंड नो वन इज गोइंग टू टीच यू
because your life lessons are being taught in your own house. Our home is our school. Take my words, whatever you learn in your house, you are going to reflect exactly same into your relationships. If you're seeing your mother being tolerant to your abusive fathers, violent fathers, yes, you are expecting same thing for your wife, for your daughter as well to tolerate. And it's high time you should speak up. It's high time you should take a stand for your own self. Ki no, I am not going to tolerate abuse in my house. I'm not going to let my father abuse even at this age with my mother. If you cannot do that, then you are not growing anywhere. पैसा तो बहुत कमा लोगे आप, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है. सब छोड़ के, ज़मीन पे छोड़ के जाना होता है. ना आप कपड़े लेके जा सकते हो, ना घर, गाड़ी, बंगला, कोई भी. हम किसी आदमी या औरत को भी, हम किसी को भी साथ में लेके नहीं जाते हो. अकेले आना है, अकेले जाना है. लेकिन ये जो कर्मों का जो खेल है वो किसी को नहीं छोड़ता है. अगर आपने किसी को खून के आंसू से रुलाया है तो वो ऊपर वाला बदला लेगा. भले ही शायद से यहाँ के कोर्ट भी वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे उस औरत के लिए. वो वाइफ है ना, कोर्ट के चक्कर काट काट के थक जाएगी. अपने बच्चों के लिए वो न्याय मांगते थक जाएगी. सालों साल, 10 साल, 20 साल नहीं मिलेगा. लेकिन वो ऊपर वाला बैठा है ना, अपना कर्म का पूरा अकाउंट लेके, वो नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा. ट्रस्ट मी. एवरी सिंगल वुमेन हु इज कमिंग आउट ऑफ अब्यूसिव रिलेशनशिप, वो ये ही सोच रही है कि अरे यार ये लोग तो खुश रह रहे हैं करके. बट हाँ, कितने दिन के हैं, कुछ अच्छे कर्म है, इसकी वजह से वो खुश रह रहे हैं. बट अल्टीमेटली अगर आपने किसी को दुख दे के छोड़ा है तो वो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा. इसलिए आई डू प्री लीगल काउंसलिंग, जहाँ पे बोथ कपल्स हैव टू, विदाउट हैविंग गिल्ट, विदाउट हैविंग रिग्रेट्स, विदाउट क्रिएटिंग chaos और स्पॉइलिंग समवन्स लाइफ, आप लोगों को वो डिवोर्स प्रोसेस हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ अच्छे से करना है. 2 लोगों के वजह से अगर शादी टूट रही है, इनकम्पैटिबिलिटी है, पर्सनालिटी इश्यूज है, या कोई भी रीज़न है, यस, उसके वजह से डेफिनेटली नहीं किसी को साथ में रहना चाहिए. बट अगर थर्ड पार्टी के वजह से अगर वो शादी टूट रही है तो इट्स हाई टाइम men have to start speaking for themselves, because women are definitely fighting a generational cycle. पूरा हर जगह पे एजुकेट करके वो तब तक नहीं कर पाएंगे. तब इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ वुमेन को ही आगे लेके जाना है, बट मैरिजेस विल स्टिल फेल, डिवोर्सेस विल स्टिल हैपन until and unless men become strong, until and unless men stand up for their own wife and kids, and they protect them from their own family members. Take care.